तो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज अपन देखेंगे और अच्छे से चला तो मे भी चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा देखते हैं। हम्म। कौन से लास्ट वाले? वो एमसीक्यूज था। वो एमसीक्यूज था। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। सबसे पहले तो तुमको एक चीज समझनी पड़ेगी, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये तुम लोग ने पढ़ा भी होगा शायद बायो वगैरह में। क्या होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सुना है कभी वर्ड? नहीं? क्या कोई बताओ मुझे क्या होता है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? बायो वगैरह में तुम लोग को रहेगा या फिर पहले भी सुना होगा तुम लोग ने? बिल्कुल सही। और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? कोई नीट वाले? बराबर। ठीक है, मान ले अगर अपने पास कोई सोल्यूशन है, जैसे अगर मैं तुम लोग को बोलूँ कि चाय बनने के बाद तुम लोग जब चाय पीना स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या चाय पत्ती अदरक दिखती है क्या अपने को? नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि जब उसको तुम छानते हो तो तुम एक मेम्ब्रेन का यूज करते हो। वो मेम्ब्रेन सिर्फ किसको पास करती है अपने अंदर से? सॉल्वेंट को पास करती है। सॉल्यूट को पास होने देता है क्या वो जो उसको छानने के लिए कोई भी कपड़ा या फिर जो भी आता है तुम लोग यूज करते हो? वो कभी चाय पत्ती को बाहर जाने देता है क्या? नहीं। तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर कोई बोलता है व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट बट नॉट द सॉल्यूट। सॉल्यूट को वो कभी भी पास होने नहीं देगा। जैसे अगर मैं तुमको बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताऊं तो जो पेड़ वगैरह की जो रूट होती है, रूट क्या करते हैं? अब जमीन के अंदर सॉलिड है, सॉइल है, पत्थर है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बट वो किसको खींचता है? वाटर को खींचता है और मिनरल्स को खींच लेता है। कभी उस रूट के अंदर तुम लोग ने ऐसा देखा कि मट्टी विट्टी भरेला होगा, गलती से खींच लिया उसने अंदर? ठीक है, उन रूट्स के ऊपर क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ क्या करती है, जो उसको जरूरी चीजें हैं उनको ही खींचती है। वाटर का अमाउंट ज्यादा खींचती है और कुछ मिनरल्स खींचेगी, बट कभी वो मिट्टी विट्टी अंदर नहीं खींचती है। बराबर है? तो दैट इज क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अपनी जो स्किन है वो भी एक टाइप की क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, बहुत ज्यादा दौड़ भाग कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो बॉडी में से क्या होता है? पसीना ही निकलता है। ठीक है, खाली क्या निकल रहा है? सॉल्वेंट ही निकल रहा है ना। कभी ऐसा हुआ है क्या कि एक दो हड्डी बाहर आ गई, बहुत ज्यादा मेहनत कर दिया स्किन से? पॉसिबल है? नहीं है। तो वो कभी सॉल्यूट को बाहर आने नहीं देगा। किसको सिर्फ बाहर आने दे रहा है? वो खाली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को। तो दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, हर वो चीज जो खाली सॉल्वेंट को पास करती है अपने अंदर से और सॉल्यूट को रोक देती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये जो ऑस्मोसिस का, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट तुम लोग ध्यान से सुनना। लास्ट टाइम मैंने तुम लोग को देखो एक एग्जांपल दिया था कि जब कोई आदमी समुद्र में डूबता है तो वो किसके वजह से मर जाता है? एक तो उसकी सांस फूल जाएगी, वो तो अलग बात है। ठीक है, प्लस उसको मैंने क्या बोला था? उसको प्यास ज्यादा लगेगी। ठीक है, क्यों लगेगी? ठीक है, क्योंकि जो उसके अंदर पानी जाएगा उसमें सॉल्ट का अमाउंट क्या है? ज्यादा है। ठीक है, और सॉल्ट का अमाउंट अगर ज्यादा है तो वो क्या करेगा? कंटिन्यूअसली, अपने को पता है ना, तुम एक मोल अगर NaCl का खाते हो, राइट है, एक मोल तुमने NaCl का लिया, ये डिवाइड हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। इसका अलग एक मोल बनेगा, इसका अलग एक मोल बनेगा। ये भी 6 वाटर के मॉलिक्यूल को खींचेगा अपनी तरफ और ये भी 6 वाटर के मॉलिक्यूल को खींचेगा अपनी तरफ। राइट है? तो समझ रहे हो,
जब तुम सॉल्ट खाते हो तो तुम्हारे बॉडी में ज़्यादा NaCl का अमाउंट हो जाता है, और NaCl का अमाउंट ज़्यादा होगा तो वाटर को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, और खींचने की वजह से होता ये है कि तुम्हारी बॉडी क्या होने लगती है, डिहाइड्रेट होने लगती है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि सोडियम को बाजू वाला कुछ किडनी विडनी ये लोग बोलेंगे भाई आज पानी मत खींच, ये तो ऐसा करेगा नहीं। तुम्हारे बॉडी में अगर पानी कम है तभी भी ये सोडियम क्या करेगा, तुम्हारे जो ऑर्गन्स है उनसे वाटर का अमाउंट को खींच लेगा, या तुम्हारे ब्लड वेसल्स में से जो ब्लड में पानी मिक्स है उससे पानी खींच लेगा। ठीक है, तो अगर पानी का अमाउंट कम होगा तो ब्लड की थिकनेस बढ़ेगी, और थिकनेस बढ़ेगी तो ब्लड कहीं पे जाके ब्लॉक हो जाएगा, और ब्लड अगर कहीं पे ब्लॉक हो गया तो फिर उसके बाद अपनी डेथ हो जाएगी। तो ये तो बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, उतना मेरे को आइडिया नहीं है, बट ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये चीज होती क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ध्यान से देखना। ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास एक बीकर है ऐसे, राइट। यहाँ पे मैंने क्या लगा के रखा है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है मेरे पास। ठीक है, मैं एक सोल्यूशन बनाता हूँ यहाँ पे। इस सोल्यूशन में मैंने सॉल्ट प्लस वाटर लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ वाटर लिया हुआ है। समझा एक्सपेरिमेंट का सेटअप। ठीक है, मेरे पास कोई बीकर है जिसपे मैंने बीच में क्या लगा के रखा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा के रखा है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट मुझे पता है, ये खाली सॉल्वेंट को पास करेगा, सॉलिड को नहीं करेगा। एक साइड मैंने सोल्यूशन बना के रखा है सॉल्ट प्लस वाटर का, और एक साइड सिर्फ वाटर रखा है। क्या लगता है तुमको, जब ये मैं बना के रख दूंगा तो यहाँ से चीजें इस तरफ आएंगी या यहाँ से चीजें इस तरफ जाएंगी? राइट से लेफ्ट जाएंगी, बिल्कुल सही। लेकिन आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास खाली क्या है, वाटर है। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ वाटर है, जबकि यहाँ पे मेरे पास सॉल्ट का सोल्यूशन है। और अभी जस्ट मैंने बोला कि सॉल्ट क्या करता है, Na प्लस और Cl माइनस आयन बनाता है, और ये Na प्लस Cl माइनस आयन क्या करते हैं, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो सोल्यूशन बना है, मतलब सॉल्ट के जो आयंस हैं इतने वाटर को तो ऑलरेडी कंसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर इनको बाहर से भी वाटर मिलेगा तो ये लोग उसको छोड़ेंगे क्या? नहीं, यहाँ पे सॉल्यूट है ही नहीं, मतलब यहाँ पे जो सोल्यूशन तुमने बना के रखा है ना, ये लोग क्या करेंगे, इधर के भी वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया? तो एक्चुअली मेरे को देखने में ये लग रहा था कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो फ्लो कहाँ आना चाहिए, पीछे की तरफ आना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। होता क्या है एक्चुअली में, अगर तुमने एक जगह पे खाली सॉल्वेंट लिया है और एक जगह पे सोल्यूशन लिया है, तो सोल्यूशन क्या करेगा मालूम है, वाटर को अपनी तरफ खींचेगा, जो प्योर वाटर है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, और ध्यान देना, इसको मैंने क्या बोला, ऑस्मोसिस बोला है। क्लियर है? समझा? अब देखो, ऑस्मोसिस को तुम डिफाइन कैसे करो, बोल। कोई भी सॉल्यूट रहे, कोई भी सॉल्यूट अगर तू सोल्यूशन बना रहा है तो वो आयंस बनाएंगे, और आयंस बनाएंगे तो यही काम करेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ सोल्यूशन, और यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ खाली सॉल्वेंट। ठीक है, तो सोल्यूशन वाले हमेशा सॉल्वेंट को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। समझा? और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच द स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्पॉन्टेनियस मतलब ये वाटर लगातार इस तरफ जाएगा, स्पॉन्टेनियस मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में चलता जाएगा। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, द spontaneous flow of solvent molecule towards the solution through semi-permeable membrane from lower concentration to higher concentration।
लोअर टू हायर जा रहा है, हायर टू लोअर नहीं आएगा, ठीक है। फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्लियर हुआ ऑस्मोसिस क्या चीज है? समझा सबको? अब आगे की कहानी ये है कि अगर मैं तुमको बोलूं, हाँ रुक जा थोड़ा, अगर मान लो, अगर मैं तुमको बोलूं कि यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां पे चले गए हैं, ठीक है, मान लो यहां लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर पे चले गए, राइट। अब मैं बोलूं कि मेरे को यहाँ पे ये वाटर वापस चाहिए था, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं कि मैं बाहर से डाल दूं, मेरे को ये वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन था इस साइड वो मुझे वापस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, क्या लगता है? यही तो दिक्कत है। अब मैं क्या करूंगा, घर पे कभी तुम लोग पहुंचते हो, जैसे एकदम चिंदी लोगों की बातें बता रहा हूँ मैंने भी ऐसा किया हुआ है। घर पे अपन पहुंचते हैं कि चल भाई चाय भी पीऊंगा मस्त में, और उधर जाके पता चला चाय खत्म हो गई। तो कुछ लोग होते देखा है, चाय पत्ती को उस पे रखेंगे तो छानने वाले पे, और ऊपर से दबाते हैं तो कुछ चाय निकलता है वापस। किया है ना ऐसा? तो वही चीज मैं यहाँ पे करूंगा। तुम लोग ये सोचो कि यहाँ पे अगर मैं कोई चीज रख के और इसको ऊपर से दबाऊं, तो ये वापस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन सिर्फ वाटर को ही इस साइड भेजेगा ना, क्योंकि इसका तो काम ही वही है, खाली सॉल्वेंट को भेजना। सही है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ रख के इसको दबाऊं जोर से ऊपर से नीचे की तरफ, तो सॉल्वेंट वापस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। समझा? जब मैं इसको वापस दबाऊंगा तो वापस से सॉल्वेंट अपने जगह पे आने लगेंगे धीरे धीरे करके, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है? और ये जो तुम प्रेशर लगा रहे हो ना इसके ऊपर, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअली में, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। समझा ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? करो, मेरे पास दो सोल्यूशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पाई से, ठीक है। मैं तुमको सामने से बोलता हूँ कि इन दोनों सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा सोल्यूशन कितने भी आ जाएं, अगर इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। जहां पे भी वर्ड आएगा आइसोटोनिक, इसका मतलब जो सोल्यूशंस होंगे ए बी सी डी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, उन सबका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं तुमको बोल दूं कि इसका जो पाई है वो इसके पाई से ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन को मैं हाइपरटोनिक बोलूंगा, ठीक है। और इसका कम है ना तो इसको बोलोगे हाइपोटोनिक। समझा? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक क्या है? पक्का? क्या होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन? जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा दैट इज हाइपरटोनिक, जिसका कम है हाइपोटोनिक, जिसका अगर सेम आ रहा है तो आइसोटोनिक। आइसो का मतलब भी होता है ना सेम, कितने बार अपन ने पढ़ चुके, ठीक है। तो चलो इस पे थोड़ा सा नोट्स लिखते हैं। यहाँ पे देखो, तुम लोग ऐसे ही चालू करोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर डाले हो टॉपिक तो अच्छी बात है। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, और इसी में मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है। ज़्यादा करके सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन और ऑस्मोसिस पूछे जाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग नीचे पूरा डेरिवेशन देखेंगे, यहाँ पे ये तीनों भी डेफिनेशन है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक।
ठीक है, तो पहले इतना लिख लो, फिर चलते हैं आगे। जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में बॉयल्स लॉ पढ़ा है, चार्ल्स लॉ पढ़ा है, उसकी थोड़ी सी मुझे ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ी क्या, कुछ भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली में। तो जो बॉयल्स लॉ है ना, वहां पे तुमको खाली बॉयल्स लॉ था, बट यहाँ पे जो बॉयल्स लॉ है उसमें एडिशन है वेंट हॉफ का। यहाँ पे जो तुमको बॉयल्स लॉ है वो क्या बोलता है, वेंट हॉफ। इसको पूरा प्रोनाउंस करते हैं अपन साथ में, वेंट हॉफ बॉयल्स लॉ। इस लॉ का क्या बोलना है कि किसी भी चीज का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, राइट। कब, जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझा। और ऐसे ही तुम्हारा वेंट हॉफ चार्ल्स लॉ भी है, जो ये बोलता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट। समझा। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को? कॉन्सेंट्रेशन तुम लोग कैसे निकालते हो किसी भी चीज का? मोलैरिटी और मोलैलिटी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वी। ठीक है, तो ये तो देखेंगे बाद में। एक तुम्हारे पास और फॉर्मूला होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये तो देखा होगा सब लोगों ने। तो अगर मान लो मैं इस ऐसे कर दूं, एन बाई वी आर टी, तो किसी को कुछ दिक्कत है क्या? नहीं। और अभी जस्ट मैंने तुमको बताया कि कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो इसके जगह पे मैं सी आर टी लिख सकता हूँ क्या? ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर की बात हो रही है वो किस टाइप के प्रेशर की बात हो रही है सोल्यूशन में? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? पाई से। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, पाई इज इक्वल टू सी आर टी? सही है ना? ठीक है, तो ये तुमको फॉर्मूला मिल जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। समझा। ठीक है, अगर मान लो समुंदर का पानी है, तो समुंदर का जो पानी है उसमें क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर है। सही है। और भी रहते हैं बट मेजरली हम लोग NaCl को कंसिडर करके चलते हैं। उसमें KCl, CaCl2, MgCl2, AlCl3 सारे टाइप के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे इसमें सी वाटर में। ठीक है, तो अगर मान लो मैं ऐसे कर दूं, मतलब सॉल्ट वाटर में तुमको दे दूं, समुंदर का पानी दे दूं, और मैं बोलूं कि इसको प्योर वाटर में मेरे को ये चाहिए, इसमें से सॉल्ट अलग कर दो, तो तुम लोग क्या करोगे इसमें? मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डालूंगा और यहाँ पे इसको प्रेशर अप्लाई करना चालू करूंगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो फेनोमेना होता है इसको मैंने क्या नाम दिया था, याद है? जब ये वापस आता है, ठीक है, इसको मैंने बोला था रिवर्स ऑस्मोसिस। तो सिंपल सा मेरा बोलने का ये मतलब है, सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्यूरिफाइड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, and this particular process is known as desalination। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना सी वाटर को प्योर पानी में कन्वर्ट करने का, इसको हम लोग डिसैलिनेशन बोलते हैं। बट एक्चुअली में अगर मैं इसको केमिकल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगा, रिवर्स ऑस्मोसिस।
समझा कि नहीं? वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, लॉस ऑफ osmotic pressure. At constant temperature, the osmotic pressure of dilute solution is directly proportional to its molar concentration or inversely proportional to the volume of the solution. तो खाली यही लिखना, pi is directly proportional to C and C is equal to N by V. ये चीजें मत लिखना, ठीक है? ये hence के बाद वाला, समझा? छापो। ले भाई, क्या करूं रे मैं? आंखों में गंगा जल डाल लूं या फिर फांसी विसी लगा लूं? सोल्यूशन कॉलिगेटिव चालू है भाई। ऐसा करेगा? ऐसा करेगा तो मैं नहीं खेलने वाला भाई, पहले बोल दे रहा हूँ। वो जो डिसैलिनेशन में तुम लोग को बता रहा था, यहाँ पे है डेफिनेशन, देखो। वैसे जरूरत नहीं है, एक बार एग्जाम में आया था व्हाट इज डिसैलिनेशन करके, तो लिख लो। नहीं भी लिखोगे तो तुमको पता होना चाहिए ये सब। अंग्रेजी माध्यम वाले हो रहे तुम लोग, थोड़ा अच्छे से प्रोनाउंस किया करो। डिजालिनेशन, इज्जत रखो कुछ सेंट जॉन सेंट जेवियर्स की। तो एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। Calculate the osmotic pressure of 4.5 gram of glucose molar mass this dissolved in 100 ml of water at 298 Kelvin, ठीक है। R की वैल्यू वो तुमको दे रहा है। हुआ? स्क्रीनशॉट लेके ये हो गया।